सर वो हमने नहीं मारा फायर, लेकिन अब हम मान रहे हैं कि हमने मारा है। ठीक है, हमने नहीं मारा, हम मान रहे हैं हमने मारा। हमने अंदर कहा नहीं आपको कि मारा है, वो गलती से हमने यही सोचा था ना हमारे मैं हर हर जगह पे तुम गलती से मार, और हमारे पास क्या कर रहा था? उधर रखा हुआ था ना, हम बैठ के आइस वगैरह पी रहे थे। अच्छा, पूरी फिल्मी स्टाइल के अंदर बैठ के नशा करते थे। वो जवान जख्मी हुआ है, वो हमारा मुहाफिज जख्मी हुआ है, उस पुलिस कांस्टेबल को आपने इतनी बेदर्दी के साथ जो है ना, यानी कि वो फायर मारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 42। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ तो वो मुल्ज़िमान मौजूद हैं जिन्होंने पहले अपने एक दोस्त को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया और उसके बाद पंजाब पुलिस के जवान को फायर मारा। इस वक्त हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या वजह बनी थी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। ऊंचा बोलना है। क्या नाम है? अदनान। अदनान, क्या करते हो? ज़्यादा मार्केट काम करता हूँ कपड़े का। कब से कर रहे हो? काफ़ी देर से कर रहा हूँ सर। ठीक है। शादीशुदा हो? नहीं सर। कितने बहन भाई? 7। भाई कितने हो? 4। और 3 बहनें? जी। सबसे बड़े हो? नहीं, सबसे बड़ा भाई है, उससे छोटी 2 बहनें हैं, उससे छोटा मैं। तो ये बताओ कि कैसे अपने ही दोस्त को कत्ल किया और इतनी बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया है, वजह क्या बनी थी? सर बेदर्दी के साथ कत्ल नहीं किया, अचानक कत्ल हुआ है हमारे से। ठीक है। कैसे हुआ? मैं माइक तुम्हारे आगे कर रहा हूँ, सारी बात मुझे बतानी है शुरू स्टार्टिंग से कि क्या हुआ और कैसे हुआ। सर वो हम बैठक में बैठे हुए थे, नशा वगैरह कर रहे थे बैठ के। नशा भी करते हो? जी। कौन सा? आइस पीता हूँ सर। कब से पी रहे हो? तकरीबन 2 साल हो गए पी रहा हूँ। वक्फा ये नहीं कि रोज़। अपने घर की बैठक में पीते हो? नहीं सर, बाहर फिर कभी किसी के पास, कभी किसी के पास बैठ के। आपने बोला ना कि हम घर की बैठक में बैठे हुए थे। वहाँ पे आइस पी रहे थे बैठ जी, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो सर घर में कब से आइस पी रहे हो? घर में तो सर तकरीबन महीना 1.5 ही हुआ है, कभी कभार। रूटीन, डेली रूटीन में पीते नहीं, जब छुट्टी होती है तब पी लेते। हो? यानी कि संडे के संडे? जी, बाहर जगह ना मिले तो पूरा अपने घर में बैठ जाते। आइस कहाँ से लेके आते? बंडाले से सर। खुद लेके आते हो जाके? जी, उधर सरेआम बेचते हैं, हम ले आते हैं उधर से। अच्छा, फिर सर हमने किया, 3 भाई थे, तीनों ने किया नशा। आपने? जी, और ये मैंने। जो आपके साथ है, ये भाई है कि दोस्त है? दोस्त है, अच्छा। लेकिन वो दूसरा भाई भी नीचे है, उसके भी वो भी साथ था। हम बैठ के कर रहे थे नशा। तीनों कर रहे थे? जी, ऊपर से शेख इब्रार आ गया। वालिदैन ने कभी नहीं देखा कि हमारे बच्चे बैठ के नशा करते हैं इधर? उन्होंने कभी नहीं हम पूछा? छुपा लेते थे, छुप कर करते थे, थोड़ा सा करते थे, बाद में 5-10 मिनट आधा घंटा बैठ के ख़त्म कर देते थे हर चीज़। नहीं, आपने ये नहीं सोचा कि यार मेरे घर के अंदर जवान बहनें हैं तो क्या 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 यानी कि उनकी इंप्रेशन जाएगा? सर उधर से मैं घर के अंदर ही दोस्तों को बुलवा के और यहाँ पर नशा कर रहा हूँ। सर दोस्तों को नहीं बुलाया, ये खाली ये दोस्त था, वो दूसरा मेरा खाला का बेटा, वो भी हम कभी कभार बैठते हैं। 3 लड़के बैठे, उधर से कुंडी लगाई हुई थी, घर वाले से उधर से कुंडी लगाई हुई थी दरवाजे पे। बैठे हुए थे सर, पिए, ऊपर से शेख अबरार भी आ गया। उसने हमारे साथ बैठ के फिर थोड़ा लस्सी वगैरह पिए, साथ में वो आइस वगैरह पिया उसने, और बाहर चले गए। हमने कुंडी लगा दी अंदर से, तो जाते वक्त हमारी बाइक ले गया। पहले भी उसने बाइक चुराई थी हमारी। ठीक है। बाइक ले गया? कौन सी बाइक थी? होंडा थी सर। अच्छा, 1 to 5 था। ठीक है। फिर थोड़ी सी देर बाद 10-20 मिनट बाद हम भी निकल गए बाहर। देखा तो बाहर होंडा नहीं था, हम उसको ढूंढने जाए। दुकानदार से पूछा, उन्होंने कहा जी इस तरह की शर्ट पहनी हुई थी, लड़का गया होंडा लेके। हम उसको ढूंढने लगे, इसी में इतनी देर में ना वो सामने से आ गया, गली में से पैदल आ रहा था अकेला ही। दूसरे लड़के को होंडा दे के भेज दिया था उन्होंने। तो सर आया, हमने उससे पूछताछ किया, लड़ाई झगड़ा किया हमने उनके साथ। ठीक है, वो भी हमारे साथ करता रहा कि भाई पहले तो नहीं था दे रहा, बाद में जब माना कि पैसे दे दो मैं तुम्हें ला देता, मुझे पता कौन लेके गया। हमने कहा नहीं तुम लेके गए। इतनी देर में सर पिस्तौल था जो भाई का था, वो मेरे पास। तुम्हारे पास क्या कर रहा था? सर अंदर से उठ निकले हैं ना हम 3 जने, तो भाई पहले निकल गया जिसका था। पिस्तौल आपके पास क्या कर रहा था? आम रूटीन में तुम्हारे पास ही होता था? नहीं सर, नजायज असला था ना सर उसी दिन लिया, वो कज़न लेके किसी से लिया था उसने। वो खिलौना थोड़ी था, वो पिस्तौल था और आपने उसको पकड़ा? किसी से लिया था। कजन का था? जी। और हमारे पास क्या कर रहा था? उधर रखा हुआ था ना, हम बैठ के आइस वगैरह पी रहे थे। अच्छा, पूरी फिल्मी स्टाइल के अंदर बैठ के नशा करते थे? सर बैठक में बैठे हुए थे। सही है। ठीक है। फिर तो इतनी देर में सर हम बाहर निकले ना, वो पहले निकल गया, ये भी मेरे पास। एंड में मैं रह गया, उसने मुझे कहा पकड़ लाई साथ ही। ठीक है, शौकी में पकड़ लिया सर। शौकी में पकड़ लिया? जी, पकड़ के साथ लगा लिया। हम चले गए, उतनी देर में हमें नहीं था पता कि लड़ाई हो पड़नी। उस दौरान लड़ाई हुई है जब, तो शेख इब्रार ने फिर इधर से छीनने की कोशिश की, उधर से मैंने पकड़ा था सर। इतनी देर में उसको फायर लग गया। हमने उधर ही सब कुछ छोड़ के उसको उठाया और उसको रावी हॉस्पिटल लेके चले गए सर। हॉस्पिटल में ले गए? जी। अच्छा, वहाँ पे फिर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर ने ले लिया उसको?
जी डॉक्टर ने ले लिया, उसने पूछा कि इसको फायर किसने लगाया। हमने कहा जिसने भी लगाया फ़िलहाल आप इसकी जान बचाओ, हमारे जितने पैसे लगते हैं हम देंगे। नहीं, उसने ये नहीं कहा कि ये तो पुलिस केस है, मैं तो इसको नहीं रखूँगा। नहीं सर, इतनी देरी नहीं मिली, हम उसके साथ बात नहीं, हमने उसका तरला मिन्नत किया कि इसको बचा लो, जिस तरह भी होता है आपकी मेहरबानी। उसको स्ट्रेचर पे लटाया और भागे वहाँ से। हाँ जी, वो मर गया था, जिंदा था? जिंदा था सर, डॉक्टर के पास जब छोड़ कर आए। अच्छा, फिर उन्होंने बाद में हमें 3-4 घंटे बाद पता चला कि वो मर गया। बताया किसने था? बस दोस्तों ने बता दिया, इसके भाई को पता किया था, इसको बताया। इस दौरान एक रहमत लड़का पकड़ा हुआ था इन्होंने, उसने भी मुझे बताया कि भाई मर गया वो, उसको भी पकड़ के लाए थे, वो छूट गया। इसी दौरान सर हम उधर से भाग गए। अच्छा, पछतावा है तुम्हें? बहुत ज़्यादा है सर। नहीं, अब हथकड़ियाँ लग गई हैं तो अब तो पछतावा यानी कि अब बहुत ज़्यादा है। पहले नहीं सोचा यार कि मेरे वालिदैन क्या, वालिदैन है ना? जी सोचता, वालिद भी है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालदा भी है जी। कितनी उम्र है? 24 साल मेरी। ये वालदा की कितनी उम्र है? वालदा तकरीबन होंगी 50-60 के दौरान, और वालिद? वो भी इतनी तकरीबन। अब ये सोचो कि वालिदैन कहाँ पे जाएंगे, ये सोचा? नहीं सर, सोचा था तो इसी ऐसा काम क्यों होता है जो हमसे अचानक। ये सोचा आपने? जी अब सोच उनका रहे कभी चेहरा आंखों के सामने आता है, कभी रात को बैठे हो और उनका चेहरा कभी आंखों के सामने आए? क्यों नहीं आता। यार मेरे वालिदैन जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया, पढ़े हो? नहीं सर, काम किया है सारी। अच्छे बुरे में फ़र्क तो जानते हो ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने एक इंसानियत का कत्ल किया है और जिसने एक इंसानियत का कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया, ऐसा ही है? जी गलत हो गया सर, गलती इंसान से हो जाती, लेकिन मैं नहीं, उसको छोड़ो, गलती वो तुम छोड़ो, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ कि वो क्या सोचते होंगे कि हमने इसलिए इसको बड़ा किया था? बस सर माँ बाप तो कहते हैं, माँ बाप ने हमें सारी उम्र समझाया ही है सर। समझे नहीं? बस यही, तभी तो इसी वजह से इस वक्त खड़े हैं, अभी इस मोड़ पे हैं। क्या नाम है जी आपका? सर अली विलायत। अली, क्या करते हो आप? मैं सरादा मार्केट कपड़े का काम करता हूँ। कब से कर रहे हो? मुझे कम 5-6 साल हो गए हैं। इसके साथ ही करते हो? जी पहले हम इकट्ठे जाते रहे हैं, फिर लहदा मसलन कि इसकी दूसरी दुकान में शिफ्ट हो गया, उधर हो गया, तो मैं उधर ही कर रहा हूँ जहाँ पे करता। शादीशुदा हो? नहीं हाँ? नहीं, कितने बहन भाई? हम 4 हैं। वालिद हैं? वालिद भी हैं। वालदा भी हैं? जी कितने भाई हो? हम 3 भाई, एक सिस्टर है। एक सिस्टर? जी अच्छा, माँ बाप भी हैं। सबसे बड़े हो? नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हो? जी क्या हुआ था अली उस दिन? सर ये अचानक उस दिन हुआ है, शेख इब्रार जो है ना, उसने आके बाइक चोरी की है। बाइक से पहले हमारे साथ बैठा है, आके खाना वगैरह खाया, लस्सी पी है। लस्सी पीने के बाद वो बाहर चला गया। तुम भी आइस करते? सर मैं भी कभी कभार करता हूँ। कभी कभार मसलन? कभी कभार जब टाइम मिल जाए, फ्री टाइम, मतलब मार्केट होता हूँ ना, जब मार्केट यानी कि वीकेंड पे करते? जी वीकेंड पे, संडे के संडे? संडे जी। यानी कि आइस कितने का नशा कर लेते हो? सर ये दोस्तों के साथ जब इकट्ठे हों तो शुगर मिला लगा लेते हैं, पी लेते हैं, वरना पैसे की नहीं लेके पीते। मतलब कि अभी आदत। दोस्तों ने बैठ के कभी कोई नमाज के लिए निकले हैं आप कि हम नमाज पढ़ें, जाके अल्लाह का जिक्र करें इकट्ठे बैठ के ना? जिक्र भी, ये भी तो करना चाहिए ना, कि नशा ही यानी कि वो उससे सुकून मिलता है। नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, कि नशा करने से ज़्यादा सुकून मिलता है। नहीं, असल हक भी यही है, इस्लाम पे चलना चाहिए। जो नमाज है, नमाज ही सुकून है असल। नशा तो सिर्फ आदत है एक इंसान अच्छा, फिर? तो फिर वो जो है कि बाहर जाता है शेख, थोड़ी बाद ना 5 से 10 मिनट बाद बाइक बाहर से चोरी करके ले जाता है। तो हमें पता चलता है कि बाइक किसकी थी वो? बाइक सलमान भाई हैं उनकी थी, इनका भाई है, मतलब खाला का बेटा। तो हम बाहर जाते हैं, देखते हैं हमें बाइक नहीं मिलती, फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा जाके ना, साइड पे एक दुकान है परचून वाली, उससे पूछते हैं इधर से किसी को जाते हुए तो नहीं देखा बाइक के लिए। कहता 2 लड़के गए हैं, एक रेड शर्ट डाली हुई थी और एक दूसरा फरोजी शर्ट डाली हुई थी, दोनों ने नकाब किया हुआ था। हमने कहा अच्छा, जो रेड शर्ट वाला था वो तो हमें कन्फर्म हो गया कि वो इब्रार ही था। हमने उससे पूछा कि किधर को गए हैं, उसने कहा कि इधर को गए हैं लेफ्ट हैंड। तो हम उधर से वापस आ जाते हैं, 5 से 10 मिनट बाद वो शेख इब्रार वापस आ जाता है सफाई देने के लिए कि जी आपकी बाइक मैंने नहीं चोरी की। हालांकि उससे पूछा भी नहीं किसी ने, वो सफाई देने आ गया कि आपकी बाइक जिधर है मैं आपको ला देता हूँ। बाकायदा सौदेबाजी करने आया कि आप मुझे इतनी चीज़ दो या पैसे दो, मैं आपकी बाइक ला देता हूँ आपको। वो ऐनक वाला जिन थोड़ी है वो बाइक ला देगा। उसी ने चोरी की है और बाकायदा सफाई देने के लिए आया है। उसके बाद वो मज़ामत हुई है थोड़ी सी कि हमें कन्फर्म हो गया कि आपके पास है बाइक। हमने कहा बाइक दे दो यार, हम ऐसी कौन सी हरकत हुई है जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। उसने कहा नहीं मुझे। आपने खुद ही अपनी वहाँ पे कचहरी लगा ली, खुद ही जज बन गए, खुद ही वकील बन गए, आपने उसको मज़ाहमत की शुरू कर दी, फिर उसको फायर मार दिया ऐसे? नहीं फायर मारा नहीं सर, ये फायर खुदा की तरफ से अचानक ये हुआ है। वो आपकी तरफ क्यों नहीं लगा? ये भी बात आपको भी तो लगना चाहिए। जी बिल्कुल। वो लेकिन दुकान आपकी तरफ क्यों नहीं लगा?
बस जितनी ज़िंदगी इंसान की मुकर्रर है उतनी इंसान ने गुजारनी। उसकी तरफ आपने किया है ना, वेपन्स आपने उसकी तरफ करके उसको मारा है ना। नहीं मैंने नहीं मारा, इसने मारा था, इन भाई से लगा अचानक। इससे अचानक लगा? अचानक नहीं लगा, सर अचानक लगा, अचानक नहीं लगा, अचानक आपको भी लग सकता है। वही ना मुझे आपको क्यों नहीं लगा? मुझे भी लगता, फिर भी यही आना था कि अचानक लगा। तो हमने उसको हॉस्पिटल क्यों लेके जाना था? हमने उसको मारना होता तो हम हॉस्पिटल क्यों लेके जाते? वो गलती से हमसे लग गया। फिर वो पास क्यों था? पास नहीं होना चाहिए था ना, अगर अचानक नहीं था फिर पिस्टल पास क्या कर रहा था? भाई आपको बताया तो है, भाई का था, उस साथ लेके जाने लगा, उसने कहा पकड़ ला साथ, मैंने उसको अच्छा फिर क्या हुआ? सर ये हुआ कि उस दिन जब इनको गोली लगती है ना अचानक मैदान के दौरान, उसने भाई के साथ हाथापाई की है, इन भाई के साथ। हम दोनों भाई साइड पे परचून वाले के साथ बात कर रहे थे, इतनी दौरान ना मसलन छुड़ाते हुए वो वेपन उस भाई की तरफ होता है, इब्रार की तरफ, उसको गोली लग जाती है अचानक इधर। हम भी घबरा जाते हैं, उसको पकड़ के हम हॉस्पिटल ले जाते हैं कि अगर हमने मारना होता तो हम उसे हॉस्पिटल क्यों छोड़ के आते। ये अचानक हुआ सिलसिला, रब को हाथ ना तो जान के कहते हैं हमें कोई जो होना था वो तो हो गया, जो सज़ा मिलनी है कानून के मुताबिक वो हमें मिलेगी। वो तो जाहिर बात है, अब तो आप लंबे जाओगे अंदर, वही ना बात, जवानी सारी अब जेल में गुजारोगे, सलाखों के पीछे गुजारोगे। वो वालिदैन जिनको तुमने छोड़ा हुआ है वो किसके दर पे अल्लाह पाक बहुत बड़ा बात है कि जो ये हुआ है ना हमसे अचानक ही हुआ, हम खुद घबरा आ गए थे, हमें कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया। फिर वहाँ से उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, फिर हॉस्पिटल छोड़ के हम वापस आ गए, बाकायदा डॉक्टर को कहा आप इनका इलाज करो तो जो बनता होगा हम अदा करेंगे। उन्होंने कहा नहीं ये पुलिस केस है। हमने कहा चलो पुलिस भी आ जाती थोड़ी देर तक, हम इतना क्या कर पुलिस लेने गए। नहीं, अच्छा हम वापस चले गए घर। अच्छा फिर वापस जब घर चले गए फिर मैं थोड़ी देर बाद उधर चौक पे बैठा हूँ, फिर उधर बैठने के बाद मैं घर चला जाता हूँ। मैं भी घबरा आ गया था, मैं घर जाके ना उधर लेट गया हूँ। तो थोड़ी देर बाद भाई को किसी ने बताया ऐसे ऐसे मामला हुआ है, तो तुम्हारा भाई छोड़ के आया उनको, क्योंकि बड़ा भाई है उनको भी पता चल जाता है। तो फिर उनको भी थोड़ी देर बाद पता चल जाता है कि उसकी डेथ हो गई है। मुझे फिर घर वालों ने घर ही पकड़ लिया, मुझे बाहर नहीं जाने दिया, मेरा मोबाइल भी छीन लिया, नंबर ऑफ कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा तूने किसी दोस्त के साथ रब्ता नहीं करना। फिर पुलिस ये वालों को फायर किसने मारा? पुलिस वालों को सर मुझे इलम नहीं है, हाँ? मुझे नहीं इलम। तुम्हें नहीं लगा? नहीं तो फिर तुम्हें हथकड़ियाँ क्यों लगी? सर मैंने कभी देखा ही नहीं पुलिस वालों को ना। तुम पकड़े कैसे गए हो? क्यों, तुम्हें क्यों पकड़ा फिर? मुझे सर ये 302 के केस में लाए हैं। तो क्यों लाए हैं, वजह क्या बनी? मैं उसे सिर्फ हॉस्पिटल छोड़ने गया हूँ, उसे हॉस्पिटल छोड़ने गया हूँ। अच्छा हॉस्पिटल छोड़ने के लिए। जी पुलिस वालों को क्यों मारा था जी? पुलिस वाले ये कौन है पता? ये हमारे मुहाफिज है, हाँ? हमारे मुहाफिज है। ये हमारे मुहाफिज हैं ना, पता है ना, ये हमारे मुहाफिज हैं और ये हमारे लिए सड़कों पर हैं। हाँ, और ये अपने सर पर कफन बांध के हमारे लिए सड़कों पर हैं। ये ना धूप देखते हैं, ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं, 24-24 घंटे ये जागते हैं और अपने ही मुहाफिजों पे तुमने फायर खोल दिया। हाँ? पता भी है वो हमारे मुहाफिज हैं। सर अगर सच बात बोलूँ तो हाँ बोलो बोलो। हमने नहीं, ये हमसे 302 हुई है सर, हमने ये 324 नहीं की सर। लेकिन अब मान रहे हैं हमने की है, ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। तुमने फायर नहीं मारे अपने मुहाफिजों पे? ठीक है सर, मार दिया हमने, फायर लग गया। वो जवान जख्मी हुआ है, वो हमारा मुहाफिज जख्मी हुआ है, उस पुलिस कांस्टेबल को आपने इतनी बेदर्दी के साथ जो है ना, यानी कि वो फायर मारा। सर मारा नहीं, लग गया उनको। वो भी किसी का भाई था, वो भी किसी का बेटा था। तुम्हें पहले तो तुमने वहाँ पे कत्ल कर दिया, उसके बाद तुम फिर आए हो, फिर तुमने अपने ही मुहाफिजों पे फायर खोल दिए। नहीं सर मैंने खोला फायर, बताओ। नहीं सर मारा फायर, लेकिन गलती से लग गया उनको। वो कैसे, मुझे ज़रा वो बताओ कैसे मारा? सर वो हमने नहीं मारा फायर, लेकिन अब हम मान रहे हैं कि हमने मारा है, ठीक है। हमने नहीं मारा, हम मान रहे हैं हमने मारा। हमने अंदर कहा नहीं आपको कि मारा है, वो गलती से हमने यही सोचा था ना, हमारे तुम्हें हर जगह पे तुम गलती से मार देते हो। हमारे पीछे आ रहे थे ना सर। मेरे भाई ये बताओ, हर जगह गलती हो जाती है? पहले उसको मारा, उसको भी तुमने गलती से मार दिया, फिर तुम वहाँ से बाहर निकलते हो, बाहर आते हो, फिर अपने ही मुहाफिज पे तुम फायर खोल देते हो, वो भी गलती है। बस सर गलती से अपनी तरफ क्यों नहीं मारा तुमने? बस सर गलती हो गई कुछ, बताओ ना। गलती हो जाती है इंसान सर, मैं हो गया गुनहगार हूँ इस चीज़ का। ये सोचा नहीं ना पहले तुमने? हाँ? सर गलती हो गई। वो वालिदैन का सोचो ज़रा, वो भाई बहन परेशान है सारे सर, परेशान है सर। तुमने नहीं सोचा? बस तुम्हारा खून जो है वो जोश मार रहा था, गलती हो गई सर। तुम्हें बहुत शौक था हीरो विलन बनने का। नहीं सर गलती हो गई, अपने डर की वजह से लग गया उनको। वो भी कि हमें पकड़ने आ रहे हैं, हमने तो उसे डराने के लिए मारा, दे रहा था, नहीं था पता लगा सर, लग गया उनको। तो जाहिर बात है तुमने कत्ल किया था ना, तो कत्ल तो नहीं छुपता। तो डर गए थे सर, इस वजह से पहली मरतबा ऐसा हुआ है, डर गए थे सर। अच्छा, तो इस वजह से भाग रहे थे, उस वजह से दौरान हमने डराने के लिए किया हूँ, लेकिन उनको भी हमारी किस्मत बुरी थी, उनको भी लग गया। लेकिन अल्लाह पाक जो करेगा बेहतर करेगा, घर में सज़ा होगी तो वो भी जितनी होगी अल्लाह पाक को मंजूर है।
हमें सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है मिलनी चाहिए ना, जी, हमने की। मिलनी चाहिए आपको। ठीक है सर। कि आपने एक इंसानी जान को कत्ल किया है, फिर आपने अपने ही मुहाफिज पे फायर खोला है, और वो भी किसी का बेटा था, किसी का भाई था, उसके भी बच्चे थे, और वो हमारे लिए सड़कों पर थे। हाँ, फिर तुमने उसको भी फायर मारा। सर गलती होगी सर। नहीं, ये क्या जवाब है, गलती हो गई। गलती होगी है सर, बस जो क्या मैसेज देना चाहोगे वो नौजवान जो आजकल एक गैदरिंग करते हैं और वहाँ पे नशा करते हैं, आइस पीते हैं और वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, और ये वालिदैन की नाफरमानी का नतीजा है। जी उनको तो नहीं पता था कि जिस कम वक्त को हम इतना बड़ा कर रहे हैं, जिसको हमने छोटे से इतना बड़ा किया है, वो हमारा ही सर नीचा कर देगा। बस सर, माँ बाप तो सही समझाता है, इंसान औलाद खुद गलतियाँ करती आप सही समझाते हैं, है। जी माँ बाप कभी बुरा नहीं सोचते अपनी औलाद का। बिल्कुल। हैं? हमारे माँ हमारे माँ बाप ने भी अच्छा ही देखो, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो एक बाप, बुजुर्ग बाप, वो सारा दिन रिक्शा चलाता है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा पेट पालने की रिक्शा चलाता है सारा दिन धूप में, लोगों की बातें सुनता है, और तुमने उस बाप का दिल छन्नी छन्नी कर दिया। अब वो क्या मुंह दिखाएगा? और वो जो बहन घर पे बैठी हुई है, सर गलती हो गई, बस जो होना था वो हो गया सर। क्या मैसेज दोगे? मैसेज यही है सर, जो वालिदैन जो अगर तुम्हारे देख रहे हैं तो क्या कहोगे उन्हें? वालिदैन को क्या करना सर, वो तो उनके सामने माफ़ी मांग सकते हैं, उनसे माफ़ी मांग रहे। जो वालिदैन अपनी औलाद पर तवज्जो नहीं देते हैं, फिर उनका ये हाल होता है उनकी औलाद का। ठीक है सर, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज देंगे सर, नशा ना करे कोई। बस बस सर, नशे की वजह से तो हम इधर तक पहुँचे। नशे की वजह से। जी, लिहाजा हमें गलती होगी हमसे। आप क्या मैसेज देना चाहते हो मेरे भाई अली? सर हम यही कहना चाहेंगे कि नशा जो है ना, नशा बहुत बुरी चीज़ है। नशा इंसान को बहुत दूर तक ले जाता है। जैसे हम इधर तक आ गए हैं, ये नशे की वजह से आए हैं हम। नशे ने लाया, नशा इधर तक लेके आया हमें। इंसान को अपना नहीं रहता होश। ये हालात हैं नाज़रीन के, आप देख सकते हैं कि जवान है, अब ये यंग हैं बिल्कुल, और इनकी आप उम्रें देख लें, उनका काम देख लें, लेकिन कत्ल किया इन्होंने। हालांकि कत्ल की हमारे दीन के अंदर भी सज़ा है और कानून के अंदर भी सज़ा है, लेकिन इन्होंने फायर मारा अपने ही दोस्त को। फायर मारने के बाद फिर वहाँ से निकलते हैं और फिर अपने ही मुहाफिज, यानी कि हमारा जो पुलिस जवान वहाँ पे खड़ा हुआ था, उसको इन्होंने फायर मारा है, जो कि ज़ख्मी है, हॉस्पिटल में है। लेकिन उसके बाद ये पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं तमाम उन वालिदैन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें, अपने बच्चों को देखें कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कौन सी गैदरिंग इख्तियार किया हुआ उन्होंने। अब ये भी नशे की लानत पे लगे हुए थे, नशा करते थे, आइस का नशा करते थे। अब आइस का नशा जो है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर इस कदर बढ़ चुका हुआ है कि यंगस्टर जो हैं वो बुरे तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो खुदारा वालिदैन से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें, ताकि कल को आपको भी ऐसा सामना ना करना पड़े कि आइस की वजह से और एक मोटरसाइकिल की वजह से एक 1 to 5 जो कि इनके बकौल चोरी हुआ है, और इन्होंने जाके अपने ही दोस्त को फायर मार दिया, जो कि इस दुनिया से चला गया। लेकिन कत्ल तो इनसे हुआ है, और कत्ल की फिर कह रहा हूँ हमारे दीन के अंदर भी सज़ा है और कानून के अंदर भी सज़ा है। तो अल्लाह पाक तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। नाज़रीन, इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं कमेंट सेक्शन में थे अपनी राय से जुड़ा गा कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42।